वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 की खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। अक्सर हम विकास की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शहरों पर जाता है, लेकिन आज हम आपको फिरोजाबाद के एक ऐसे गांव से रूबरू कराएंगे जिसने अथक प्रयासों से अपने भाग्य की लकीरें खुद खींची है और आज प्रगति की राह पर पड़ रहा है। नेटवर्क 10 की टीम उत्तर प्रदेश के गांव में हो रहे विकास कार्यों की पड़ताल के लिए फिरोजाबाद की करहरा ग्राम पंचायत पहुंची। ये यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का पैतृक गांव है। हमारी टीम ने यहां व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की और उनसे जाना कि गांव में पिछले कुछ वर्षों में कितना बदलाव हुआ है। करहरा गांव में कदम रखते ही सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है यहाँ का हरा भरा वातावरण। गांव के एक निवासी ने बताया कि ये किसी जादू का कमाल नहीं, बल्कि पिछले 15 सालों से की जा रही निशुल्क सेवा का प्रतिफल है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक मैदान था जहां लोग पेड़ लगाकर चले जाते थे। इन सभी वृक्षों की सेवा और देखभाल एक व्यक्ति ने की, जिसकी बदौलत आज लगभग 400 विभिन्न प्रकार के पेड़ गाँव में लगे हैं। बिल्कुल किया है। ये वृक्षारोपण की हुआ था, इसमें देख रेख करी हमने। यहाँ रहे 10-15 साल से रहे, देख रेख कर रहे हैं, पानी भी लगा रहे हैं, इसमें छिड़काव दवाई का भी करते हैं। और वैसे यहाँ गांव के लोग जनता जो है खुशहाली के लिए अपनी आय बढ़ाने उम्र शुद्ध वातावरण देने के लिए आते हैं। 10-15 लोग 2-4 लोग हर सुबह यहाँ बैठे रहते हैं और उनसे वार्तालाप होती रहती है, समय कटता है उनका। अच्छा, ये बताइए, आप ये फ्री सेवा करते हैं या कुछ पैसा लेते हैं? कोई पैसा नहीं, आज दिन तक मिला है ना लिया हमने, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा है हमारी। समाज सेवा मैं समाज सेवा कर रहे हैं हम, कोई तो पैसा तमाम कितने वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ जिसमें करीब 450 वृक्ष है अभी पर? उसकी मौजूद। देख रेख आप देख सब हाँ मिलके बिल्कुल कर रहे हैं। गांव में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक क्रांति सी आ गई है। पहले गांव के बच्चों को लगभग 7 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता था, जिससे दुर्घटना का भी खतरा बना रहता था। लेकिन अभी ये चिंता दूर हो गई है। गांव के ही एक छात्र की पहल पर गांव में एक प्रयोगशाला, एक ई-लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं तैयार कराई गई हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर गांव के सभी बच्चे अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। ये कदम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, उन्होंने हमने उन लोगों से, हमारे साथियों ने जो पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, काफ़ी दूर जाना पड़ता था, 5 से 7 किलोमीटर, जिसमें सड़क दुर्घटना का भी खतरा रहता था। तो हमने अपने ग्राम प्रधान जी से ये याचिका की कि यहाँ पर बच्चों के लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए, लाइब्रेरी का प्रबंधन होना चाहिए। जो हमें हमारी बात को प्रायोरिटी दी गई और यहाँ पर लाइब्रेरी है, जिसमें हम आवागमन बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। हमारे साथी भी पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और स्मार्ट क्लास भी है जिससे हम बेहतर अनुभव कर पा रहे हैं और अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी तरह हमारे बाकी साथियों को भी लाभ हुआ है। करहरा गांव में अब सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गांव के युवाओं को पुलिस और सुरक्षा बलों जैसी सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित करने और ग्रामीणों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से एक ओपन जिम की मांग की गई थी। इस इच्छा को गांव के मुखिया और मंत्री जयवीर सिंह के सामने रखा गया और उनकी सहायता से गांव में ओपन जिम का शानदार शुभारंभ हुआ। आज गांव के सभी लोग, युवा और बुजुर्ग, इस ओपन जिम का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और गांव में फिटनेस की एक नई लहर दौड़ पड़ी है। सर, हमने द्वारा प्रधान जी के द्वारा हमने जो बोला था, उनसे हमने ये काम ओपन जिम के लिए करवाया था। मंत्री जी हमारे द्वारा, उनसे भी बोला था जिम के कारण से, तो इसीलिए हम लोग बच्चे जो हैं, तो क्या नाम है उनका, सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। करहरा गांव सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि आस्था और पर्यटन का भी केंद्र बन गया है। गांव में पूर्व से स्थापित प्राचीन सामोर बाबा का मंदिर अब एक नए रूप में सामने आया है। ग्रामीणों की इच्छा और सुझाव पर मंत्री जयवीर सिंह ने इस मंदिर का नवनिर्माण कराया
और इसे यूपी सरकार के पर्यटन विभाग से जोड़कर एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल में बदल दिया। आज दूर दूर से श्रद्धालु और सैलानी इस धाम के दर्शन करने आते हैं, जिससे न केवल गांव में खुशहाली बढ़ी है, बल्कि ये धार्मिक पर्यटन का एक नया केंद्र भी बन गया है। गांव के विकास के लिए हम लोग माननीय मंत्री का ये गृह गांव है, अपना पैतृक गांव है। यहाँ के लिए माननीय मंत्री जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, यहाँ के ग्राम प्रधान सभी लोग तत्पर रहते। जो भी यहाँ की योजना होती हैं हम लोगों के पास, इन लोगों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचाते हैं। जहाँ जो जरूरतें होती हैं गांव के, जैसे खरंजे, सड़कें, चौड़ीकरण है। आपके द्वारा कोई ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मंत्री के द्वारा हम लोगों के गांव वालों के कहने से, जिसे सामौर मंदिर के नाम से जिले के अंदर सबसे टॉप प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसपास के मंडल के लोग, कई जिलों के लोग रोजाना शाम को 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ रहते हैं। हजारों की संख्या में रोज मेला के रूप में भीड़ होती है। काफी भीड़, क्षेत्र के काफी हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां, हजारों लोग रोज शाम को यहाँ इकट्ठे होते हैं। करहरा गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। गांव की जागरूक महिलाएं बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ सरकार की ओर से महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रति भी उन्हें जागरूक कर रही हैं और उनका लाभ दिलाने में मदद कर रही हैं। इसके साथ ही स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ समर्पित महिलाएं काम कर रही हैं। जी सर, मैं बच्चों को एजुकेशन देती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और महिलाओं के लिए जो भी सरकार की तरफ से योजना मिलती है उसका मैं उन लोगों को जागरूक करती हूँ, लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ, लोगों को वहाँ तक ले जाने का काम भी करती हूँ। और जो परेशानियाँ होती हैं, जहाँ तक मेरा हो सकता है, उन लोगों के प्रधान, हमारे जो जिला पंचायत प्रधान है या सचिव है या सेक्रेटरी है, उन लोगों को ले जाके मैं उनके जागरूक करती हूँ। उन लोगों से जो भी लाभ है उनको दिलाने का काम भी करती हूँ। और एजुकेशन के मामले में मैं बच्चों को एजुकेटेड पढ़ाती हूँ और उनको, उनके लिए जहाँ तक हो सकता है मेरा, तो उनके लिए मैं अपना पूरा टाइम देती हूँ, पूरा शिक्षा का उनसे अभाव करती हूँ। 6 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। कहते हैं जैसे गांव में मच्छर वच्छर पड़ जाते हैं तो प्रधान जी से कह के गांव का छिड़का हुआ है। हाँ, कराते हैं। और जैसे गांव में टीकाकरण वगैरह होते हैं तो उनको, जैसे गर्भवती महिला होती हैं तो उनको भी समझाते हैं कि समय से अपनी जांच कराओ, का अपना टीटी का इंजेक्शन लगवाओ। हाँ, और कुछ जागरूकता भी अब स्वास्थ्य के लिए? जैसे वो भी समझाते हैं, जैसे अब पहले प्रसव घर पर करा लेते थे कि अब प्रसव घर पे नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पे ही कराओ। गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ग्रामीणों को पंचायत सहायक की ओर से सरकार की हर योजना की जानकारी दी जाती है। पात्र लोगों के दस्तावेज बनाए जाते हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ग्रामीणों को आय प्रमाण पत्र समेत तमाम दस्तावेज भी गांव में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम ग्रामवासियों को देते हैं। ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, पेंशन योजना है और आयुष्मान कार्ड योजना है और बहुत सी योजनाएं ऐसी जो ग्रामवासियों को हम उपलब्ध कराते हैं। आप जनसेवा केंद्र चलाती हैं? जनसेवा केंद्र चलाते हैं। तो सरकार की जो योजना आती है आपके पास में, किस तरह से बताती हैं? उनको हम पंचायत घर बुला के सूचना अवगत कराते हैं, कुछ कॉन्टेक्ट से सूचना अवगत करा देते हैं और उससे गांव वासियों को लाभ भी मिल रहा है। हाँ, जैसे कि कौन कौन सी योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है? आयुष्मान कार्ड है और 60 साल जो वृद्धा लोग होते हैं उन्हें पेंशन योजना का लाभ है। विधवा लोगों को विधवा पेंशन मिलती है और विकलांग लोगों को भी पेंशन योजना मिलती है, दिव्यांग पेंशन मिलती है। करहरा में बुनियादी ढांचे से लेकर हर क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्रामीणों की सबसे पहली मांग पर एक अंत्योष्टि स्थल का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा गांव की बुनियादी समस्याएं जैसे सड़क, नाली,
पानी और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का भी मंत्री जयवीर सिंह के प्रयासों से निस्तारण कराया गया है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो है वो बनवाया था, जो जनता की जो मांग थी उसमें क्या यहाँ बहुत परेशानी होती थी, तो हमने माननीय मंत्री जी से हमने बोला, तो वो मतलब हमको उन्होंने उनकी तरफ से मतलब आया तो हाँ स्वीकृति मिली, तो वो भी मतलब बन गया। और यहाँ पे एक पुस्तकालय है जो शिक्षा के बच्चों के लिए, तो पुस्तकालय और एक लैब भी बनवाया था यहाँ पर। और भी कुछ कार्य कराया होगा? हाँ, और भी जिम जैसे जिम वगैरह है, और वो हमारे योगा स्थल है, वो भी यहाँ बने हुए हैं। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में क्या लगता है सारी सुख सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं? यहाँ पानी की टंकी भी है यहाँ पर, तो पहले से ही हाँ पहले से बनी हुई है। हाँ, पहले से बनी हुई है। करहरा गांव के विकास में मंत्री जयवीर सिंह के बेटे अतुल प्रताप सिंह की भूमिका भी अहम रही है। वो करहरा को लगातार आदर्श और मॉडल गांव बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि ग्रामीणों का जीवन स्तर और बेहतर हो सके। देखिए, हमारा गांव करहरा का जो हमारा स्वप्न है कि वो एक आदर्श गांव, एक ऐसा मॉडल गांव बन के उभरे, जिससे अन्य लोग भी प्रेरणा लेकर के अपने अपने गांव को उस तरीके का आदर्श गांव बनाने का प्रयास कर सकें। और उसी के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। जितने हमारे विभाग हैं, जितनी सुविधाएं हैं, वो हमने सभी सुविधाएं अपने गांव में लेकर के लाने का प्रयास किया है। जो सुविधाएं शायद शहर में उपलब्ध नहीं है, महानगरों में उपलब्ध नहीं है, वो भी सुविधाएं हमने प्रयास किया कि हमारे गांव में हो। आज उसी का परिणाम है कि आज शहर के लोग भी, महानगरों के लोग भी आज हमारे गांव को देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आप जैसे तमाम मीडिया के साथी जो ग्रामीण परिवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो लोग वहां जाकर के उसको कवरेज करने का। फिरोजाबाद के करहरा गांव ने सामूहिक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर विकास की एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो पूरे ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। ये गांव दिखाता है कि जब जनता, स्थानीय प्रतिनिधि और सरकार मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। गांव में किसने कराया कितना विकास और किसके सहमति या किसी के सहयोग या किसी के अपेक्षित सहयोग से कोई काम हुआ हो, उसको जानने के लिए नेटवर्क 10 ग्रामीण भारत की टीम पहुंची आज ग्राम पंचायत करहरा, जो कि सिरसागंज में आता है, और ये जनपद फिरोजाबाद शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हमने आज नेटवर्क 10 की टीम ने पड़ताल की और देखा कि यहाँ ऐसे 9 नवरत्न जिन्होंने अपने सहयोग से फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज के करहरा गांव की तस्वीर ही बदल दी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मैं यहाँ मोक्ष धाम पर हूँ और यहाँ आया हूँ मोक्ष धाम पर, जिस तरह से यहाँ के अन्य तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि किसी का सहयोग इस मोक्ष धाम को डेवलप कराने में रहा, तो किसी का सहयोग यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनवाने का रहा, तो किसी का भी सहयोग यहाँ पर तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ओपन जिम की आवश्यकता थी, जिनका स्वास्थ्य के लिए जो सिस्टम डेवलप करने के लिए एक यहाँ पर जिम का प्रस्ताव रखा गया, व्यतीत करते हैं। ऐसे ही तमाम लोग थे जिन्होंने अपने अपने बारे में बताया। फिरोजाबाद से नेटवर्क 10 के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह।